अरे छोटू भाई रावणा जी, आप तो आगे बढ़ो। ये समाज और ये श्याम बाबा आपके साथ खड़ा है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा? कुछ दिनों से जब से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक माहौल बाड़मेर के अंदर तैयार किया जा रहा था, चर्चा इस बात की थी कि हो सकता है कि इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ पर्दे के पीछे से जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी साजिश रच सकती है, इस तरह की चर्चाएं थी। और अब मदन राठौड़ का एक बयान आता है एक मंच पर, जहां पर छोटू सिंह रावणा से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छोटू सिंह जी रावणा, आप आगे बढ़ो, हम और बाबा श्याम तुम्हारे साथ है। इस तरह से पहले से ही लग रहा था कि छोटू सिंह रावणा जो एक छोटे से गांव से निकलकर एक गायक कलाकार बने हैं, उन्हीं के क्षेत्र में पनपा एक युवा चेहरा, जिसने जोधपुर के उस विश्वविद्यालय से लेकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के उन रेतीले धोरों के बीच जीवन यापन करने वाले उन किसानों के और शोषितों के मुद्दों को उठाकर आज एक अलग पहचान राजनीति के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी बनाई थी। और आपको याद होगा, ये दर्द भारतीय जनता पार्टी के वो दर्द भी हो सकता है, क्योंकि बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। अब देखिए, होता यही है, कुछ दिनों से सचिन पायलट का भी एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें वो एक बुड्ढे के धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब कोई भी निर्दलीय या कोई भी नेता पनपने लगता है तो फिर सत्ताधारी पार्टियां उनके प्रतिद्वंदी को जो है उनके सामने लाकर खड़ा करने का प्रयास करती हैं। लेकिन अब तक इस बात की सिर्फ चर्चा थी कि छोटू सिंह रावणा को बीजेपी भाटी के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं मोहरा बना रही है। लेकिन जैसा मैं बात कर रहा था कि दर्द बीजेपी के 2023 वाले विधानसभा चुनाव का भी हो सकता है। रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर से बुलाया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई और फिर टिकट भी नहीं दिया। उसी बात को लेकर भाटी नाराज हो गया कि भैया देखिए, मुझे तो चुनाव लड़ना है। निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी थी और फिर किस तरीके से बाड़मेर में जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी लगाई थी भाटी ने। अब देखिए, यही होता है कि कोई पनपता है तो उसके पैर कैसे काटे जाए, उसे कैसे रोका जाए, उसके खिलाफ किस तरीके से माहौल तैयार किया जाए, ये हर एक पार्टी करती है। और यही लग रहा था शुरू से कि छोटू सिंह रावणा को रविंद्र सिंह भाटी को देखकर क्या आपको लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी से किसी को जान का कोई खतरा होगा? हो सकता है गुस्से में कुछ ऐसा बोला हो, निकल गया हो, लेकिन भाटी जिस तरीके के व्यक्तित्व के धनी है, लगता नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी इस तरह की राजनीति करते होंगे। वो बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उनके प्रतिद्वंदियों को जो है वो कैसे खड़ा करके उनको कमजोर किया जाए, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको किस तरीके से कम किया जाए, अब इसमें पूरा पूरा बीजेपी का हाथ है। और इस बात की पुष्टि ये जो वीडियो आपने शुरुआत में देखा है, ये साफ तौर पर कर रहा है। मदन राठौड़ साफ कह रहे हैं कि आप तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब रावणा बीजेपी को क्या ज्वाइन करने वाले हैं? क्या रावणा को टिकट मिल सकता है? ये बातें जो हैं वो अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। लेकिन ये बात सच है कि राजनीति में कुछ लोगों की छवि को खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या सचमुच मोहरा बन चुके हैं जो है वो छोटू सिंह रावणा? रविंद्र सिंह भाटी के गांव से आते हैं, बचपन में कहा जा रहा है कि एक दूसरे के बहुत अच्छी बनती भी थी। एक गायक कलाकार बन जाता है, दूसरा जोधपुर विश्वविद्यालय से जो है वो सक्रिय राजनीति में आकर यहां तक मुकाम हासिल करता है। लेकिन राजनीति बड़ी गंदी चीज है भैया, ये बात सब कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो कभी दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कभी राजनीति में होता ही नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ आप देखिए, एक फोन कॉल करना, एक कमेंट से ये मामला इतना बढ़ता है कि रविंद्र भाटी के खिलाफ माहौल तैयार किया जाता है। यहां तक कि प्राथमिकता यानी एफआईआर दर्ज करवा दी गई रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, मामला सीआईडी सीबी को सौंप दिया। आप सोचिए, अगर आपकी और मेरी जान को खतरा हो तो सुरक्षा मांगने जाएं तो थोड़ा समय जरूर लगेगा। ये बात तभी समझ में आ गई थी कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ इस षड्यंत्र में बीजेपी का हाथ हो सकता है, जब छोटू सिंह रावणा को रविंद्र सिंह भाटी एक फोन करते हैं और आनन फानन में तुरंत प्रभाव से उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है कि भैया देखिए, रावणा जी को खतरा है, कुछ भी हो जाएगा तो दिक्कत है। एक गायक कलाकार हैं, गायक कलाकार को किससे खतरा हो सकता है? वो जिस तरीके के गीत और जो गाते हैं, लगता नहीं है कि उनको किसी को जो है वो उनको मार सकता है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के एक फोन कॉल से ऐसा लगा कि रविंद्र सिंह भाटी के लोग उन्हें जान से मार सकते हैं और सुरक्षा मुहैया करवाई गई। तभी इस बात का इशारा मिल चुका था कि बीजेपी का हाथ है। और मदन राठौड़ के इस बयान के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी
का माहौल कम करने के लिए छोटू सिंह रावना बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे अभी तक तो लग नहीं रहा कि छोटू सिंह रावना को इस तरह से कोई टिकट भारतीय जनता पार्टी अभी दे सकती है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को भी बीजेपी ज्वाइन करवाई थी विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था और टिकट नहीं मिलने की वजह से भाटी ने बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा था और बीजेपी को यह बता भी दिया था कि भैया आप लोगों ने मेरा टिकट काटकर गलत काम कर दिया है। अब वेरीफाई हो चुका है कि बीजेपी है छोटू सिंह रावना के साथ, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से भाटी की छवि लगातार खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और मदन राठौड़ का यह बयान आया है, वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? इस बार कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर आनी चाहिए। फिर एक नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी।